बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप FIA में ऑनलाइन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि FIA में जो पोस्ट आई हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और हमने उस एडवर्टाइजमेंट को कम्प्लीटली डिस्कस किया था। अप्लाई करने से पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बराए मेहरबानी उस वीडियो को देख लें या एडवर्टाइजमेंट को एक दफ़ा गौर से पढ़ लें। अप्लाई करने में सबसे पहले अगर आपके पास ऑलरेडी FIA में आप रजिस्टर्ड हैं तो आपने यहाँ पर अपनी ईमेल डाल के यहाँ पर पासवर्ड डालकर आपने ऑनलाइन लॉगिन हो जाना है। अगर आपने पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं FIA में तो रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट आप ऊपर देख सकते हैं जिस वेबसाइट से हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पर फादर नेम लिखना है और यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखना है। उसके नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। याद रखिएगा कि मोबाइल नंबर आपका दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्टेबल ना हो, जिस नेटवर्क का मोबाइल नंबर हो उसी नेटवर्क पे वो मौजूद हो। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ईमेल लिखनी है और यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखना है और उसी पासवर्ड को फिर यहाँ पर दोबारा अगेन टाइप कर देना है। ये सब लिखने के बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड ऊपर लिखा हुआ है, उसको एज अ सेम आपने यहाँ पर लिखकर रजिस्टर पर क्लिक करना है तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद हम फिर इसी विंडो में आ जाएंगे और यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड डालेंगे। चूँकि हमने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो हम यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाते हैं। जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालकर लॉगिन होंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। देखें, लॉगिन होने के बाद अब आप अपना CNIC नंबर, अपना नेम, फादर का नेम, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। मगर एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। तो बराए मेहरबानी फॉर्म फिल करने से पहले एक दफ़ा, दो दफ़ा इसको ज़रूर गौर से पढ़ लें कि जो चीज़ें आपने, इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है वो करेक्ट है या नहीं। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद जो पार्ट आता है उसमें आपसे ये पूछता है कि आपकी जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी है। इसमें ये सबसे पहले आपसे पूछता है कि जेंडर, आपका जेंडर कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो भी जेंडर हो आपने उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे यहाँ पर आपका रिलीजन पूछेगा, तो आपका जो भी रिलीजन है, जैसे कि यहाँ पर मुस्लिम है तो मुस्लिम को क्लिक कर दें। उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको क्लिक कर दें। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अप्लाई करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को गौर से देख लें कि अगर आप इस जॉब के लिए अहल हैं, अगर आपकी जो अपर एज और लोअर एज इस हद तक है जो जहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हो तो तभी आप अप्लाई कर रहे हैं, वरना ना करें। उसके बाद यहाँ पर नीचे ये पूछता है कि एज रिलैक्सेशन, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं और तो यहाँ में पर किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी एज 25 साल के 18 से 25 साल के दरमियान है तो आप नो क्लेम को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि डिसेबिलिटी, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है, यहाँ पर ऑप्शन है अगर आप अल्लाह ना करे ब्लाइंड है या फिज़िकल इम्पेयर्ड हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, वरना आप नॉट डिसेबल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
उसके बाद यहाँ पर काफ़ी जो सिलेक्ट टेस्ट सेंटर हैं वो दिए गए हैं, तो आप इनमें से किसी भी टेस्ट सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो आपका हेड क्वार्टर है जिस तरह कराची के इर्द गिर्द वाले कराची को, हैदराबाद के इर्द गिर्द वाले हैदराबाद, और लाहौर के जो करीब वाले हैं वो लाहौर को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर जो फ़िज़िकल टेस्ट सेंटर है उसमें भी काफ़ी ऑप्शन है, वहाँ पर भी जो आपकी चॉइस के हों आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, तो एड्रेस में आपने यहाँ पर देना है कि आपका डोमिसाइल जो है वो कहाँ का है, सिंध रूरल का है, पंजाब का है, सिंध अर्बन का है, कहाँ का है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट देना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस लिखना है, टेम्पररी एड्रेस जिसमें आप आर्जी तौर पर रहते हैं, और यहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। याद रखिएगा एड्रेस लाइन में या परमानेंट एड्रेस में आप सेम एड्रेस भी डाल सकते हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए यहाँ पर आपसे पुलिस स्टेशन जो आपका करीबी थाना है उसके बारे में पूछेगा, तो आपने उसमें जो आपका करीबी थाना है उसको क्लिक कर देना है और यहाँ पर उसका एड्रेस लिख देना है। उसके बाद ये यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है, आपने इसको क्लिक कर देना है और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर। यहाँ पर अपलोड प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, मगर प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने से पहले ये चीज़ें गौर से पढ़ लेनी है। नंबर 1 कि आपकी जो पिक्चर है वो 30 KB से छोटी होनी चाहिए, और आपका जो फ्रंट फेस है वो सामने होना चाहिए, उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू या वाइट होना चाहिए। तस्वीर का साइज़ किस तरह छोटा करते हैं और उसका बैकग्राउंड किस तरह रिमूव करते हैं, इस बारे में मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। आप चाहें तो जाकर हमारे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप चंद सेकंड में अपनी तस्वीर का साइज़ कम कर सकते हैं और अपनी तस्वीर का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चूज़ पिक्चर पर, फाइल पर क्लिक करके जो भी पिक्चर हो आपकी उसको अटैच कर देना है। पिक्चर अटैच करके आपने अपलोड पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने आ जाना है एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस पर। यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है। एजुकेशन को बड़े गौर से लिखना है। सबसे पहले अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है तो आप बैचलर की डिग्री को लिखें। फील्ड ऑफ एजुकेशन मीन्स कि आपने किस फील्ड में एजुकेशन हासिल की है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास बीए की डिग्री है तो मैंने आर्ट्स में हासिल की है, और किस यूनिवर्सिटी से की है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से अपनी डिग्री हासिल की है। यहाँ पर रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, किस डेट को रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जिस डेट को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है मैंने ट्रांसक्रिप्ट से वो डेट लिख देनी है। उसके बाद यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, या आपके पास ऑब्टेन किए हैं या जीपीए हैं। तो अब आपने यहाँ पर किसी एक को क्लिक करना है तो दूसरा डिसेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 800 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स हैं 1000। उसके बाद आपने डिवीज़न लिख देना है कि आपका डिवीज़न क्या बनता है। तो 800 का यकीनन फर्स्ट डिवीज़न बनेगा, तो जो डिवीज़न भी आपका हो आपने उसको सिलेक्ट कर देना, और यहाँ पर जो आपका ग्रेड हो उसको आपने मार्क्स कर देना है। अब यहाँ पर वो पूछता है कि मेजर सब्जेक्ट्स आपने कौन से पढ़े हैं। तो आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हों, अगर आप साइंस के हैं तो साइंस के मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिख देने हैं, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स के लिख देने हैं। मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आर्ट्स लिख देता हूँ। लिख कर मैं इसको सेव करूँगा तो मेरी जो बीए की एजुकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। याद रखिएगा जब तक हम किसी भी पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते इस इंफॉर्मेशन को हम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी इंटरमीडिएट की जो एजुकेशन है उसको ऐड करता हूँ। फील्ड ऑफ एजुकेशन मिसाल के तौर पर मैंने इंजीनियरिंग में
इंटरमीडिएट किया है, किस यूनिवर्सिटी से, BISE बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कराची। रिज़ल्ट डिक्लेयर डेट, यहाँ पर जिस डेट को आपका इंटर का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ हो वो आपने वो डेट लिख देनी है। मैंने यहाँ पर डेट लिख दी है। को आपने कितने मार्क्स, यकीनन GPA तो नहीं होता इंटर में, तो मार्क्स मैंने मिसाल के तौर पर 770 मार्क्स लिए हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पर जितने टोटल मार्क्स हैं इंटरमीडिएट के वो आपने लिख देने हैं। जैसे मेरे यहाँ पर 1100 हैं तो मैंने 1100 लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर डिवीज़न लिखना है। अच्छा, डिवीज़न 70% तक आपका फर्स्ट डिवीज़न होता है और 50% तक सेकंड डिवीज़न होता है। सेकंड डिवीज़न वाला ही अप्लाई कर सकता है, उससे कम वाला नहीं कर सकता कुछ पोस्ट में। तो डिवीज़न को मैं यहाँ पर फर्स्ट करता हूँ। ग्रेड मेरा A है तो मैं A करता हूँ। मेजर सब्जेक्ट्स मैंने जैसे मैथमेटिक्स पढ़ी है और मैंने केमिस्ट्री जो है वो मेरी केमिस्ट्री है। जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं या आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो वो यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट्स लिखकर सेव के बटन को क्लिक कर देना है। याद रखिएगा आपने अपनी एजुकेशन को बहुत ध्यान से लिखना है। इसी एजुकेशन की बुनियाद पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर अब मेरी इंटरमीडिएट की जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी आ चुकी है। अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, मगर एडिट तब तक ही मैं कर सकता हूँ जब तक मैं अप्लाई नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने आर्ट्स भी लिखना था तो मैं आर्ट्स लिख सकता हूँ। ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जब मेरी इंटरमीडिएट आ जाएगी तो मैंने यहाँ पर मैट्रिक को ऐड करना है। यहाँ पर फील्ड ऑफ एजुकेशन, अच्छा मेरी मैट्रिक में साइंस था तो मैं यहाँ पर साइंस को क्लिक करता हूँ। BISE बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कराची से मैंने मैट्रिक किया है और इस यहाँ पर जिस डेट को रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हुआ है वो मैंने डेट लिख देनी है। और जो मेरे मार्क्स थे वो मेरे थे 600 मार्क्स से, टोटल 850 थे। जो मैंने डिवीज़न लिया है वो फर्स्ट डिवीज़न था। जो मेरा ग्रेड था वो A था और जो मेरा मेजर सब्जेक्ट थे वो मेजर सब्जेक्ट मेरे SCI साइंस थे। यहाँ आप सब्जेक्ट्स के नाम भी लिख सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट इतने कोई इशू नहीं करेगा, आप इसमें परेशान न होइएगा, इसमें कोई आपका इशू नहीं होगा। इसको आप सेव करते हैं तो यहाँ पर सेव हो जाता है। अगर आप प्राइमरी की किसी पोस्ट पर, आपकी एजुकेशन प्राइमरी है, जैसे आप ड्राइवर वगैरह पर अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप प्राइमरी की एजुकेशन को भी इसी तरह ऐड कर सकते हैं। जब आप अपनी एजुकेशन ऐड कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर आ जाना है। अप्लाई ऑनलाइन पर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर मैंने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड नहीं की, तो मैं पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करके फिर आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ से अपलोड के ऑप्शन में जाता हूँ और ये एक पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं कि पिक्चर यहाँ पर अपलोड हो गई है। पिक्चर अपलोड करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है। यहाँ पर अगर आपने अपनी एजुकेशन या कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन या पिक्चर्स मिस करेंगे तो ये जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है वो नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आपने अपनी जो एजुकेशन है वो अगर आप बैचलर शो करेंगे तो यहाँ पर असिस्टेंट की पोस्ट से लेकर सारी पोस्ट आ जाएंगी। अगर आप अपनी एजुकेशन इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे तो इसमें सिर्फ वही पोस्ट आएंगी जो इंटरमीडिएट के लिए हैं और यकीनन आप उन्हीं पोस्ट पे अप्लाई कर सकेंगे। इसी हिसाब से अगर आपकी एजुकेशन प्राइमरी है तो आप सिर्फ प्राइमरी की जो पोस्ट हैं जिसमें रिक्वायर्ड डिग्री प्राइमरी है आप उसी में अप्लाई कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन में अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है यू हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट सब इंस्पेक्टर। मिसाल के तौर पर उसके बाद
यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो आप देख सकते हैं यहाँ से डिसअपीयर हो गई है, और ये नीचे मैंने जिस पोस्ट में अप्लाई किया है वो डेट और उस पोस्ट का नाम आ चुका है। यहाँ पर आप एप्लीकेशन स्लिप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो। उसके बाद आप यहाँ पर कांस्टेबल की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर दें। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और वो कह रहा है कि यू हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, और यहाँ पर वो पोस्ट आ गई हैं। इसी तरह आप जितनी भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने में कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप हमें कहें, हम आपको अप्लाई कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।